अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट्स का टेस्ट होना है उसका पैटर्न देखेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग आई थिंक 30% पोर्शन होगा और मैथ और जनरल नॉलेज 20% सो इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इनके बारे में मैं कुछ पिक्चर्स आपको इस चीज़ का आइडिया देने के लिए कि इस टाइप की होंगी, वो वीडियो के लास्ट पे मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चे के रोल नंबर स्लिप कहाँ पे मतलब हमें मिलेगी, तो वो वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाएंगी। आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है उसका पासवर्ड वगैरह याद रखना है और उसी तरह आपने लॉगिन करना है। और जब यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी गई हैं, तो आप लोग अपना अकाउंट जो है वो साइन इन करके तो अपनी रोल नंबर स्लिप्स को डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद जो टेस्ट होता है वो इतना टफ़ नहीं होता, उसका लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, बेसिक चीज़ें पूछी होती हैं, तकरीबन सारे बच्चे पास हो जाते हैं। और फिर जो मेरिट है वो उन बच्चों का बनता है, मेरिट में वो लोग ऊपर आएंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। एफएससी के मार्क्स भी बेस करेंगे और मार्टिकुलेशन भी मैटर करती है और टेस्ट का पोर्शन भी आपका मैटर करता है। 60% मार्क्स आपके टेस्ट में होने चाहिए, अदरवाइज़ यू विल कंसिडर्ड फेल। ओके, उसके बाद हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। ठीक है, जनरल नॉलेज में बेसिकली आपको अपने कंट्री के रिलेटेड तमाम बातों का पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री का जो करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडियाज़ हैं ये। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल। ये मैं आपको क्लू दे रही हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आप लोग सर्च कर के चेक करें, अपने जेके के पोर्शन को सिक्योर बनाएं। उसके बाद जनरल नॉलेज को जीके भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ की भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको वो भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपके कंट्री की रिलेटेड बॉर्डर लाइंस हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं प्रोविंसेस में, कौन कौन से प्रोविंसेस में कौन कौन से रिवर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो करंट मैचेस होते हैं उनके बारे में, इस तरह की जो चीज़ें, आपको इन चीज़ों का जनरल नॉलेज के लिए आइडिया होना चाहिए। जैसा कि जो पीछे वाली वीडियो में मैंने सैम्पल पेपर शेयर किया था, उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को आप देख के टैली करके उससे रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स का पोर्शन इंतहाई इजी होगा जिनको मैथ आता है उनके लिए, क्योंकि ये छोटे लेवल की बुक से होता है। या फिर आपको बेसिकली मैथ में फार्मूले याद कर लेने चाहिए आई थिंक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए। और बेसिक डेफिनेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट की डेफिनेशन, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेजेस के फार्मूले, कि परसेंटेज को कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज कैसे निकालते हैं, अलजेब्रा में क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ज्योमेट्री आ जाती है, उसका बहुत ही मेन पार्ट के ट्रायंगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंगल्स, आप लोगों को एरिया फाइंड करने के फार्मूलाज पता होना चाहिए। ज्योमेट्री रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आप लोग बुक्स के साथ कंसर्न कर लें। फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए, स्क्वायर रूट के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है ये मैथ के रिलेटेड पूछी जाएंगी। उसके बाद पोर्शन आ जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश में सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे और प्रपोजिशन
प्रेपोजिशन के साथ साथ वर्बल का यूज़ होगा, कुछ इजी होगा वो भी। आपको बेसिक चीज़ें इंग्लिश की याद कर लेनी होंगी कि कौन से टेंस में क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्ब यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म कब यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म कब यूज़ होगी, विल कब यूज़ होगा। टेंसेस की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लें, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चीज़ें, इन सब चीज़ों को देख लें, प्रेपोजिशन का यूज़ देख लें। और जो आप लोगों ने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की बुक जो टेक्स्ट बुक है उसमें सिनोनिम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को आइडिया होगा। आप लोगों को चाहिए कि आप उनको प्रिपेयर करें ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने सिनोनिम कैसे सॉल्व करने हैं। एंटोनिम्स फॉर एग्जांपल जैसे ऑपोजिट जिसको कहते हैं ना, उसी तरह आप लोगों ने ये सॉल्व करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास जो गाइड्स वगैरह हो गई, हेल्पिंग बुक्स, उनमें अवेलेबल होंगे। आप लोग सिनोनिम्स वगैरह वहाँ से तैयार करें। बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए मीनिंग का, और अगर इन केस अगर सिनोनिम का मीनिंग आपको नहीं पता तो आप लोग वो वाले ऑप्शंस जिनके मीनिंग सेम लग रहे हो उनको एक्सक्लूड कर दें, और जो कोई यूनिक सा लग रहा हो उसको चूज़ कर सकते हैं इन केस कि आपको मीनिंग नहीं पता। उसके बाद ये सारी चीज़ें इनके PDF आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप का होगा, ये मैं एंड पे वीडियो के आपको शो करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोर्शन एनालिटिकल रीजनिंग का। सो एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है। उस स्टेटमेंट से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, और वो वाले क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने बहुत ही टेक्निक के साथ सॉल्व करने होते हैं। लेकिन जो लेवल आप लोगों का है, इस लेवल पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, आसान ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एनालिटिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आपके आसानी के लिए लास्ट पे वीडियो में शो करवा दूँगी आपको, ठीक है। और सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि एनालिटिकल रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इस तरह की हों। मैंने आप लोगों को भी एक किस्म का सैम्पल ही बताया, पैटर्न ही बताया कि आप लोग इस तरह तैयारी करें, ठीक है। मैं बात कर रही थी एनालिटिकल रीजनिंग की। तो एनालिटिकल रीजनिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा है जिन्होंने पिछले साल टेस्ट दिया था। उन स्टूडेंट्स को एनालिटिकल रीजनिंग का ही पता ही नहीं है कि वो हमें आई थी और किस तरह की आई थी। इवन कि उनको ये भी नहीं पता कि हमने एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व किया था। सो तुक्के से नहीं जाना पेपर देने, तैयारी के साथ जाएं अगर आप लोगों ने एडमिशन सिक्योर करना है तो, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करके जाएं। और मैं आपको कोई एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो समझा भी दूँगी किसी एक वीडियो में, कोई एक एग्ज़ाम्पल लेके एनालिटिकल रीजनिंग की, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप लोग एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करें, बेहतर यही है। अदरवाइज़ साल ज़ाया होने का चांस भी हो सकता है, या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, एंड अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश हेयर आई शैल कम टू यू। तो इसके ऑप्शंस में जो सबसे सूटेबल है वो देखें। इफ़ आई शैल बी हेयर, शैल बी एम वॉज वर। फर्स्ट वाले में आएगा इफ़ आई वर, ऑप्शन डी डेल्टा। सेकेंड वन, आई एम वेरी मच डैश टू मीट यू, आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू मीट यू।
If I helped him, he would not drowned. Would not be drowned. Option B. That was dash movie I have ever seen. The worst. Option B. I have paid dash it for it. Option C. You may count dash my help in this matter. Option A. 2. Count to my help. He reminded F dash his father advice. Def 2. You have no sympathy for the poor. Necessity is the mother of invention. एंड डैश ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. एक्सेस जो होती है किसी भी चीज़ की वो बैड होती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. बाकी आप सिनोनिम और एंटोनिम्स को जो है वो तैयार करें. ओके.